नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है मंजनपुर कौशाम्बी से, जहां एक तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी से जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ डीएफओ कौशाम्बी पीके सिन्हा ने बताया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस महामारी से बचना चाहिए और मास्क सैनिटाइज़र का उपयोग करें। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि आपके ऑफिस में कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए क्या बचाव किए गए हैं, तब उन्होंने बताया कि हमारे ऑफिस के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है। जो भी व्यक्ति ऑफिस में आता है, हम पहले उसको सैनिटाइज़र कराते हैं और उसका टेम्परेचर नापते हैं, फिर उसको अंदर लिया जाता है। वहीं डीएफओ कौशाम्बी ने जनता से एक अपील करनी चाहिए। कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ष से पुराना पेड़ हो तो वह व्यक्ति हमारे पास आए और उस पेड़ की सूचना दे और उसको वन विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। डीएफओ महोदय, आप ये बताइए कि कोरोना काल के समय इस महामारी को देखते हुए आपके ऑफिस में क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं? कोरोना काल में सुविधाएं क्या दी जाती हैं? बचाव के उपाय करना आवश्यक है ना। जी जी जी। तो बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव डेली होता है जी ऑफिस में, समस्त कमरों में, कक्ष में, सैनिटाइजर खुले में, और हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है। जी। जो भी मिलने के समय में आता है उसे हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही एंट्रेंस दी जाती है। जी। और टेम्परेचर गन है, टेम्परेचर देखते हैं, ऑक्सीमीटर का व्यवस्था रखा हुआ है। जी जी। ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं जी। और सब कुछ ठीक पाए जाने पे उसको एंट्रेंस दिया जाता है। जी। 10 से 12 सुबह 2 घंटे पब्लिक के लिए ओपन है। वो भी जो आते हैं उनको जांच के बाद आने दिया जाता है। जी। बाकी किसी भी वक्त आने से सबको मनाही कर दी गई है। स्टाफ यहाँ वैसे भी कम था, लेकिन उसमें भी जो सेंसिटिव लोग हैं, जैसे किसी को पहले से ही कुछ बीमारी है या ज़्यादा ओल्ड एज के हैं, उनको घर से ही कार्य करने की अनुमति दी गई है कि वो यहाँ ना आए, घर से ही कार्य करें। फ़ोन अपना चालू रखें, आवश्यकता पड़ने पर उनको बुला लिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। सर, ये बताइए कि निरीक्षण के दौरान जैसे आप कहीं जाते हैं तो उस समय लोगों से कैसे मिलते हैं कोरोना के बचाव को लेकर के? जैसा कि अब गली गली आप एडवर्टाइजमेंट सुन रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जी, उसको हम भी अपने जीवन में उतार रहे हैं। जी, डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। श्रमिकों से जो काम लिया जाता है उनमें भी डिस्टेंस मेंटेन कराया जाता है, वो 2 गज से अधिक की दूरी पर रह के काम करें। मास्क वितरण किया गया है सबको कि मास्क लगा के बात करें, और अगर कोई पास आने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत रोक दिया जाता है। उसको बताया जाता है कि देखो भाई, इसको दूरी बना के चलने में ही इलाज से जो बेहतर है बचाव, इसलिए आप दूरी बना के रखें, सबको बताया जाता है। और जब भी किसी कार्य से मैं फील्ड में जाता हूँ तो जो भी वहाँ पे जनता के लोग उपलब्ध रहते हैं उनको इस बारे में डिटेल से जानकारी जरूर दिया जाता है कि कैसे कोरोना से बचाते हैं। और सर, जनता को क्या कुछ और बचाव के लिए कहना चाहेंगे, या जो आपके यहाँ पे चल रहा है, जो वृक्ष वगैरह जो भी हो, इतने बोले? एक महत्वपूर्ण चीज़ जी जनता को और बताता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि पुराने वृक्षों को संरक्षित करना, वृक्षारोपण करना, उनको धरोहर के रूप में संरक्षित करना, ये हमारी परंपरा रही है शुरू से। विगत दिनों में ये गौर किया गया है कि कुछ प्रजातियाँ विलुप्त के कगार पे हैं, उनकी प्रजातियाँ गायब सी हो रही हैं। तो शासन स्तर पे ये निर्णय लिया गया कि पुराने वृक्ष जो हैं उनको हेरिटेज, विरासत वृक्ष के रूप में, हेरिटेज वृक्ष के रूप में संरक्षित करके और उसको अभिलेखीकरण किया जाए। मेरे पास एक अभिलेख हो कि हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में कुल कितने इस तरह के वृक्ष हैं। तो जनता से हमारी अपील ये है कि ऐसे कोई भी पुराने वृक्ष, उनका मानक मैं आपको बता दूं कि कोई भी वृक्ष 4 पीढ़ी अर्थात 100 वर्ष से अधिक पुराना हो, किसी भी प्रजाति का हो, जी, किसी पौराणिक घटनाओं, ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, धार्मिक परंपराओं या मान्यताओं से जुड़ा हुआ कोई वृक्ष है तो उसको भी हम हेरिटेज वृक्ष के रूप में चिन्हित करेंगे। वृक्ष की सदियों से पवित्र के रूप में पूजा, कोई वृक्ष है जिसको हम बहुत पवित्र मान के उसकी पूजा करते रहे हैं, उसको भी हम हेरिटेज वृक्ष के रूप में लेंगे। कोई ऐसा वृक्ष जिसकी प्रजाति विलुप्त हो रही हो और अभी कहीं उसकी प्रजाति एकाध मिल जाए, उसको भी हम हेरिटेज वृक्ष के रूप में चिन्हित करेंगे, उसका अभिलेखीकरण
अभिलेखीकरण करेंगे। और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रकाशित संकटाग्रस्त प्रजातियों की रिपोर्ट में जो दर्शाई गई हैं कुछ वृक्ष जो कि संकटग्रस्त हैं, गायब हो रहे हैं, उनमें से कोई वृक्ष मिलता है उसे भी हम उसी समय में चिन्हित करेंगे, अभिलेखीकरण करेंगे। बस शर्त यह है कि वृक्ष सामुदायिक भूमि पर स्थित हो तथा भूमि संबंधी कोई विवाद न हो जी। अगर विवाद होगा तो उसे नहीं लिया जाएगा विचारण में। तो इस तरह के वृक्षों के बारे में अगर किसी भी जनता को मेरी अपील है, और जिला पर्यावरणीय समिति की मीटिंग में भी ये निर्णय लिया गया, उनसे अपील किया गया, मैं पुनः अपील कर रहा हूँ जनता से कि इस तरह का कोई भी वृक्ष अगर उनके जानकारी में है तो वो हमारे कार्यालय में यानी प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय मंझनपुर में उसकी सूचना दें। उसके फोटोग्राफ्स हम स्टाफ भेज के फोटोग्राफ्स लेंगे जी। और उसका अभिलेखीकरण कराएंगे। और इस हेतु ये खास रिपोर्ट थी कौशाम्बी से निश्चल पांडे की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।